बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। आज की इस एक्टिविटी में आप ये भी जानेंगे कि हम ज्वाइनिंग सेंटेंसेस कैसे कर सकते हैं, यानी सेंटेंसेस को ज्वाइन हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन जो होता है ये हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं नाउन की रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये दो क्लासेस या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। कुछ एग्जांपल जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन की वो हमारे पास हो सकती हैं हु, विच या वेयर। इनमें से हर एक का फंक्शन डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूँ। हु जो है ये हम तब बात करते हैं जब हम किसी शख्स की बात कर रहे हों, जब वो कोई काम करने की पोजीशन में हों। जैसे हु रिफ़र्स टू पीपल, ये लोगों की बात करता है जब वो कोई काम कर रहे हों। विच रिफ़र्स टू थिंग्स, विच बेजान चीज़ों को इशारा देता है, जबकि वेयर जो है ये प्लेसेस के बारे में बताता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लासेस को जोड़ता है और ये किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह ले लेता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट इज़ अ गर्ल, ये एक अलहदा सेंटेंस है। शी वन, ये एक अलहदा सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जोड़ेंगे तो वो इस तरह से होगा, दैट इज़ अ गर्ल हु वन। अब शी को रिप्लेस किया हमने हु के साथ। शी जो है पहले ही ऑलरेडी प्रोनाउन था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन ने उसको रिप्लेस करके दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। सेकंड सेंटेंस है, शी ओन्स अ होटल। एक सेंटेंस है, इट इज़ नियर द सी, ये समंदर के करीब है। तो अब हम होटल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम विच का इस्तेमाल करेंगे। शी ओन्स आ होटल विच इज़ नियर द सी। यहाँ हमने इट को रिप्लेस किया विच के साथ, तो इस तरह से हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक हमें लेके जाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस सिर्फ एक सेंटेंस या एक आइडिया पर मुश्तमिल होता है, जबकि कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा आइडियाज़ की बात करते हैं। तो ये आपको क्रिएटिव राइटिंग में हेल्प करेगा आज का लेक्चर। थर्ड सेंटेंस है, शी लिव्स इन कराची, शी इज़ फेमस देयर। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि देयर जो है ये हमें लोकेशन को बता रहा है, इसलिए हम वेयर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। शी लिव्स इन कराची वेयर शी इज़ फेमस, वो कराची में रहती है जहाँ वो मशहूर है, तो देयर को हम फिर काट देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लिव्स इन ग्रैंडा, ग्रैंडा इज़ एन आइलैंड। तो यहाँ हम विच का इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरी दफ़ा जो दूसरे सेंटेंस में हमने नाउन यूज़ किया था तो हम उसको विच से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, सारा वेंट टू लंदन, शी विजिटेड फैमिली देयर। अब देयर को अगर हम काट देंगे तो क्योंकि लोकेशन के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वेयर बेस्ट रहेगा। सारा वेंट टू लंदन वेयर शी विजिटेड फैमिली, जहाँ वो अपनी फैमिली से मिली। सेकंड सेंटेंस है, लुक एट द मैप। मैप जो है अब ये क्योंकि बेजान है तो दूसरे सेंटेंस में हम मैप को विच के साथ रिप्लेस करेंगे, विच इज़ ऑन द वॉल। तो हम मैप की बात कर रहे हैं, यानी मैप जो कि दीवार पे है। थर्ड सेंटेंस है, नूरजहाँ वाज अ क्वीन, शी वेंट ऑन टू राइट अ बुक। तो यहाँ हम शी को अगर हु के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इसका मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं। नूरजहाँ वाज अ क्वीन हु वेंट ऑन टू राइट अ बुक। फोर्थ देखते हैं, आई सैंग इन द कोयर डैश इट वन द कंपटीशन। तो यहाँ पे विच जो है ये बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा हमारे लिए। फिर हम इट को काट देंगे यहाँ पे। फिफ्थ को देखते हैं, वी हर्ड द बॉय ही हैड अ फैंटास्टिक वॉइस। तो ही को हम हु के साथ रिप्लेस करेंगे, वी हर्ड द बॉय हु हैड अ फैंटास्टिक वॉइस। हमने ऐसे लड़के को सुना जिसकी बड़ी शानदार आवाज़ थी। सिक्स को देखते हैं, शी लिव्ड इन इटली। अब यहाँ पे अगेन जो है ये जगह की बात हो रही है, तो शी को हम देखेंगे, शी लिव्ड इन इटली वेयर शी वर्कड फॉर द गवर्नमेंट। देयर को अब हम काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। सेवन देखते हैं, एपवा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बेजान है दैट्स वाई यहाँ हम विच का इस्तेमाल करेंगे और इट को काट देंगे। एपवा इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट्स पाकिस्तानी वीमेन। लास्ट सेंटेंस है, डिड यू सी द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम भी क्योंकि बेजान है तो विच आना चाहिए, यहाँ इट को काट देंगे विच के साथ, विच वॉज ऑन टीवी लास्ट नाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने जाना होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और हु, विच या वेयर के डिफरेंस को जाना होगा। हु का इस्तेमाल हम लोगों के लिए करते हैं, विच का इस्तेमाल बेजान चीज़ों के लिए करते हैं, जबकि वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी लोकेशन को बताना हो।
तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये क्लासेस, फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।